अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इजी स्किल्स चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। ये चैनल ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत कॉमन किस्म के जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं या जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं उसको सीखने में जो लोग इंटरेस्टेड हों। ये स्किल्स ऐसे लोगों के लिए हैं जो अपने ऑफिस यूज़ में या फॉर एग्जांपल अपने स्कूल यूज़ में या अपनी असाइनमेंट्स में एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निक से वो वाकिफ़ नहीं है। तो यहाँ पर इस चैनल में मैं बहुत बेसिक स्किल्स जो है इस चैनल के ज़रिए से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए आसान छोटी छोटी सी स्किल्स जल्दी से सीख सकें और अपने डेली यूज़ में ला सकें। तो आज की ये वीडियो मैंने बनाई है अटेंडेंस मेंटेनेंस के लिए, जो टीचर्स वगैरह स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और वो फॉर एग्जांपल एक्सेल के ऊपर अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करना चाहते हों तो वो इसके लिए एक्सेल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए कोई रॉ डाटा यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर्स रखे हैं स्टूडेंट्स के, और इसको हम रोल नंबर्स भी कह सकते हैं, और स्टूडेंट नेम्स हैं। यहाँ पे आपको रैंडम स्टूडेंट्स के नेम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अटेंडेंस शीट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले 2 से 3 रोज ऐड करूंगी और इसको मैं ड्रैग करूंगी अप टू जितना भी मैं चाहूं, जब तक कि मैं रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहती हूं तब तक के लिए मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखूंगी। लेट्स सपोज मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब मैं इसके नीचे फॉर एग्जांपल इसको एंटर करते हुए मैं इसके नीचे दूसरी लाइन में कुछ लिखना चाह रही हूं, तो उसके लिए ये FX वाला जो आपको यहाँ पे रो नजर आती है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का नाम लिखा और उसके बाद आप की प्रेस करेंगे Alt प्लस एंटर। इसको आप जब यहाँ पे Alt प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप जितना नीचे जाना चाहेंगे उतना नीचे आपको सेकेंड लाइन क्रिएट करके देती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम के साथ मैं फॉर एग्जांपल स्कूल का नेम ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल सिटी पब्लिक स्कूल। हम स्पेल चेक कर लेते हैं और इसके बाद हम इस शीट को नाम दे देते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ओके, सो अब मैं ये जो सब टाइटल मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होता है और एक बेहतरीन फॉन्ट है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास मेरे ख्याल से 20 का फॉन्ट साइज जो है वो बेहतर रहेगा इसके लिए। अच्छा, अब आप ये एक्सेल शीट पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपको ये जो पूरा नेम हमने यहाँ पे दिया था सब्जेक्ट का, वो यहाँ पे हमें ये देखिए पूरा अपीयर नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने माउस को यहाँ पे ये नंबर 4 के नीचे लाके इसको थोड़ा सा हम माउस को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर, जहां पे आपको लगे कि अब इसका नाम वगैरह एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये आपने इसको टाइटल दे दिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये पूरे रिकॉर्ड को आप बॉर्डर दे दें। वो आप यहां से करते हैं, ऑल बॉर्डर्स आपने सिलेक्ट किया और ये आप इसको थिक बॉर्डर्स आउटसाइड सिलेक्ट करें। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे थिक बॉर्डर्स आउटसाइड। इसके लिए ये जो बाहर के बॉर्डर्स होते हैं ये आपके पास थोड़ा थिक लाइन में अपीयर हो जाएगा, और इसी तरह से ये ऊपर क्योंकि हेडिंग है तो इसको भी हम थिक बॉर्डर्स आउटसाइड कर देते हैं, तो हमें ये जो है वो थिक बॉर्डर्स की फॉर्म में अपीयर होगा। अब यहाँ से मैं कॉलम्स की विड्थ जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ या कम करना चाहती हूँ तो मैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जो कि हमारे पास एंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे अक्टूबर की कोई भी डेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं वो एवरी मंडे रखी जाती हैं, तो हम अक्टूबर में देख लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर 2 अक्टूबर 9th 16 23rd एंड 30th। तो हम यहाँ पे डेट्स पहले से डाल देते हैं 2nd
सेकेंड के बाद यहाँ पे हमारे पास था 9th, 16th, 23rd और 30th। तो 9th, फिर ये है 16th, फिर है 23rd और फिर है हमारे पास 30th। वैसे तो ये डेट्स वगैरह भी आप अपनी मर्जी से ऑटोमेटिकली एक्सेल पे कमांड देके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस मैं आपको कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगी। अभी आप मैनुअली यहाँ पे डेट वगैरह रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अक्टूबर के मंथ की क्यूमुलेटिव परसेंटेज लेना चाहें तो ये कॉलम हम क्यूमुलेटिव के लिए रख देते हैं, जिसमें हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब मैं ये बाकी के कॉलम्स मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, यहाँ से डिलीट कॉलम्स, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास इतने कॉलम के अंदर यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ गया। इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा शीट का रिकॉर्ड है, फर्स्ट स्टूडेंट से लेके लास्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड तक, यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो तो यहाँ पे शीट को देख के क्लियरली पता चल जाए कि वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो इसके लिए मैं जो मेथड अडॉप्ट करूंगी दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला रूल है हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे आप डिफरेंट रूल्स हैं, इन रूल्स के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो में बताती जाऊंगी। अभी हम ये देखते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप सिंपल ए लिखते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर ए लिखेंगे आप किसी भी स्टूडेंट के आगे ए फॉर एब्सेंट, तो लाइट रेड फिल होगा विद डार्क रेड टेक्स्ट। आप इसके बजाय यहाँ से कोई भी कस्टम अपनी ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं ओके कर दूंगी। उसके बाद आप ये नोटिस करें कि मैं जहां जहां पे भी ए लिखूंगी तो ये उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट, जहां जहां पे भी एब्सेंट आएगा वहां पे ये इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। ये रेड कलर की राइटिंग है, फॉन्ट भी रेड है और इसकी जो बैकग्राउंड फिल कलर है वो भी पिंक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। और अभी तो ये डेटा आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100-200 प्लस स्टूडेंट्स हों तो एट दी एंड आप अगर ये देखना चाहें कि आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड एंटर करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे ये प्रेजेंट था, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एब्सेंट। रैंडम अभी मैं कोई भी डाटा यहाँ पे डाल रही हूँ, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, सही, राइट। अब इसी तरीके से मैं डाटा यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, राइट। सो द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा काउंट इफ वाला। काउंट इफ को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमारा होगा इन्वर्टेड कॉमर्स पी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विच वर हेल्ड इन दिस मंथ। यहाँ से वो 5 हैं और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 तो ये हमें परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसी फॉर्मूला को हम ड्रैग करके एंड तक लेंगे तो ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा को हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं और इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि ईच इंडिविजुअल क्लास में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स क्या था तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा काउंट इफ। और इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करेंगे, इस बार वर्टिकल, और इसको हम सिंपल ये फॉर्मूला होगा तो हमें नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास मिल जाएगा इस डेट के ऊपर। इसी को हम ड्रैग करके आगे ले जाएं तो हर इंडिविजुअल क्लास पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स है वो हमें इंडिकेट हो जाएगा।